डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं एनोमेलस बिहेवियर के बारे में। एनोमेलस का मतलब होता है विचित्र। तो चलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अब हम शुरू करते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। जैसे देखिए आप यहाँ सबसे पहले एनोमेलस बिहेवियर को आपको समझना होगा। तो ये है क्या? एनोमेलस बिहेवियर ऐसा नहीं है कि केवल एस ब्लॉक एलिमेंट ही आपको शो करे, ऐसा नहीं है। एनोमेलस बिहेवियर पी ब्लॉक के भी एलिमेंट क्या करते हैं? शो करते हैं। कैसे? जितने भी फर्स्ट मेंबर होंगे हर एक ग्रुप का, वो सभी के सभी एनोमेलस बिहेवियर को क्या करते हैं? शो करते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे हम ले लें 1A का यानी अल्कली मेटल्स का, तो फर्स्ट तो ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन, इसकी बात ही अलग है क्योंकि इसका तो जगह ही तय नहीं है। 1A में भी आता है और 7A में भी आता है, हेलोजन में भी आता है। तो सेकंड हो गया इसका कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिविडियम, सीजियम और कौन सा? फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। 2A में कौन कौन आता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आता है आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और लास्ट में आता है कौन सा? रेडियम। ये भी रेडियो एक्टिव होता है। जैसा कि आप ट्रिक जानते हैं दोनों का, हे लीना कर रब से फरियाद और बेटी मांगे कार स्कूटर, बाबूजी हो गए राजी की बेटी ले लो। और जैसे ही आप देखिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट है 3A, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इस हिस्से में हमने लिखा है ये है कौन सा? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। ये 3A हो जाएगा। ये कौन सा? ये हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक ये एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट ले लीजिए 3A में कौन आता है? बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक इसी तरीके से आ जाएगा कौन सा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब, ठीक है। यहाँ एक सवाल क्या है जो यहाँ हमने टॉपिक लिया है, कौन सा? एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। हेडिंग को पहले समझ लीजिए, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो देखिए इस ग्रुप में 1A में इसको, ये तो नॉन मेटल है, इसका तो जगह फिक्स नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट हम किसको मानते हैं? लिथियम को। सेकंड A में हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हो जाएगा बेरिलियम। 3A में हो जाएगा कौन? बोरोन। सिमिलरली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये अपने ग्रुप में क्या करता है ना? विचित्र बिहेवियर शो करता है। विचित्र, अब यहां समझिए कि विचित्र का मतलब, एनोमेलस का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज सोडियम और पोटासियम, रिविडियम, सीजियम शो करेगा उससे थोड़ा सा ये हट करके अपने प्रॉपर्टीज को ये क्या करता है? शो करता है। आप समझ गए होंगे कि जो बात लागू हुआ 1A पे वही 2A पे। जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम शो करता है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट ही करते हैं। तो उससे थोड़ा सा हट करके बिहेवियर शो करता है कौन? बेरिलियम। सिमिलरली बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब एनोमेलस का मतलब आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब कि एक जो ग्रुप है एलिमेंट्स का, जैसे ये ग्रुप है पूरा का पूरा एलिमेंट्स का, ये अपने ग्रुप से थोड़ा अलग हट करके गुण को उसका क्या करेगा? शो करेगा। लिथियम शो करेगा। और एक ग्रुप में कौन आता है? एक ग्रुप में वही आता है जिसके सारे गुण क्या हो? एक समान हो। अलग अलग गुण वाले लोग अलग अलग क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। सिमिलरली एलिमेंट्स जो एक ही गुण का है वो एक ग्रुप में आया है, ठीक है। क्या गुण है इन सबों में? देखिए जैसे 1A का है तो इन सबों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन सबों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये सबों का सेम गुण क्या है कि इन सबों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 3। इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम किसी के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, क्योंकि किसी के साथ जाकर के ये यदि रिएक्शन करता है
तो आफ्टर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। तो कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कांटेक्ट में जाता है तो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? तो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? इनर वाले नहीं, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिसिपेट करता है क्या? केमिकल रिएक्शन में। जैसे किसी कंट्री से हमारी लड़ाई हो जाए तो हम लोग युद्ध करने जाएंगे कि हमारा जो मिलिट्री है बॉर्डर पे आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे वो जाएगा, वो यदि ताकतवर है तो हम जीत जाएंगे, हम खुशी मनाएंगे। सिमिलरली किसी भी एलिमेंट में जो आउटरमोस्ट और सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी के साथ रिएक्शन करने जाएगा भी तो कौन जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा रिएक्शन करने, और उसी पर उसका गुण तय करेंगे। जैसे हमारा मिलिट्री लड़ने गया किसी के साथ, तो वो जीतेगा या हारेगा? वो जीत गया तो हम जीत गए, वो हार गया तो हम हार गए। सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी के साथ जाता है केमिकल रिएक्शन करने के लिए। केमिकल रिएक्शन वो किस तरीके से करता है, नहीं करता है, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज ये शो करने के पीछे रीजन किस चीज का है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। समझ गए होंगे। लेकिन तो ये एक ग्रुप में क्यों गया? क्योंकि सबों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था। एक ग्रुप में ही क्यों बना? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबों का क्या है? 2 है, 3 है। इसी के बेसिस पे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है। तो उसमें से कहा गया कि लिथियम भाई है जो थोड़ा सा हट करके है। तो क्यों हट करके है? तो देखिए, एक ग्रुप में जो टॉप लेवल पे रहता है सबसे ऊपर, उसका साइज बहुत छोटा होता है, और जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं, यानी ऊपर से जब हम नीचे की ओर जब जाएंगे तो साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया सबसे छोटा और ये हो गया सबसे बड़ा। समझ गए। और घर में कोई छोटा हो तो देखिएगा कि बाकी सब लोगों से थोड़ा सा हट करके बिहेवियर को क्या करता है? शो करता है। तो एक तो रीजन ये हो गया लिथियम के साथ चाहे बेरिलियम के साथ कि अपने ग्रुप में सबसे ही छोटा है, सबसे बड़ा ये नीचे हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज बेरियम का हो जाएगा, सबसे छोटा बोरोन है तो सबसे बड़ा थैलियम हो जाएगा। सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा हो गया। ठीक है। तो एक सबसे पहला रीजन है कि सबसे छोटा साइज होता है। तो यहाँ लिख दिए हम, सबसे पहला रीजन है स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जब एटम का साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा तो क्या बनाएगा? आयंस। तो जब खुद का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका साइज और क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ गए होंगे। बेरिलियम का तो सबसे पहला एनोमैलस बिहेवियर शो करने का सबसे पहला रीजन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है, सबसे छोटा इसका साइज हो जाता है। फिर और भी पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा हो, टॉप टू ऊपर जो है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, और नीचे जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता हुआ चला जाता है, डिक्रीज करते चला जाता है। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबों का क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। तो जब किसी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को इसका टेंडेंसी हो कि हम अपने तरफ क्या कर लें? खींच लें। तो अपने ग्रुप के तुलना में दूसरे से नहीं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन अपने ग्रुप में टॉप लेवल वाले का क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से भी ये एनोमैलस बिहेवियर को शो करता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी इसका सबसे ज्यादा होता है। इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल है। ज्यादा एनर्जी देंगे तब इसके अपने ग्रुप में, ग्रुप की बात कर रहे हैं, अपने ग्रुप में बेरिलियम को ज्यादा देना पड़ेगा एनर्जी, तब इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इमिट होगा, बाहर निकलेगा। तो सेकंड रीजन हो गया हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी नहीं समझ रहे हैं तो इसको हम सेपरेट वीडियो एक आप लोगों के लिए हम बना देंगे, उसको समझिएगा। तो एनोमैलस बिहेवियर का सबसे पहला रीजन क्या हो गया? स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया क्या? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, या आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तीसरा रीजन हो गया हाई पोलराइजिंग पावर। ये पोलराइज कर देगा किसी को,
पोलराइज करने का मतलब कि आयन के कांटेक्ट में जाएगा तो उसके एनायन के कांटेक्ट में जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींचेगा। समझ गए। और इसके पास अपने ग्रुप के तुलना में सबसे ज्यादा इसका टेंडेंसी होता है। कोई आयन को देखा तो उसके एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पावर अपने ग्रुप में इसको ज्यादा है, इसलिए भी ये एनोमैलस बिहेवियर शो करता है ऑफ इट्स कैटायन। ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ज बाई साइज। तो इन सबों पे तो चार्ज सेम ही होगा, +1 +1 +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो चार्ज तो सबों का सेम है। लेकिन ऊपर से जब नीचे आप जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यदि साइज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जिसका साइज छोटा हो तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे भी लॉजिक लगा लीजिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पोलराइजिंग पावर इक्वल टू होता है चार्ज बाई साइज। चार्ज सबों पर सेम है, साइज टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है इसके कैटायन का। अब अब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस है। अब इसको समझिए, जैसे आपके पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 3। तो आप इसको लिखेंगे 1s2 और 2s1। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ गया है, एस में, इसीलिए ये तो कहलाया है कौन सा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने इसमें कितना देखा, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ये अपने ही ग्रुप में है। आप सोडियम पे नजर डालिए, सोडियम का जैसे 11 होता है, तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। समझ गए। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, 3s1 में चला गया है। और ये भी बताता है, ये जो आगे 2 लिखे हुए हैं ना, इसके पीरियड को दिखाता है। तो ये सेकंड पीरियड का है लिथियम। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, सेकंड में लिथियम, थर्ड में कौन, सोडियम, फोर्थ में कौन, पोटासियम, फिफ्थ में कौन सा, रिबिडियम, ऐसे ही 6 7 नीचे चला जाएगा। तो देखिए ये सेकंड पीरियड का है, तो सेकंड पीरियड। वही सोडियम आप थर्ड पीरियड के सामने देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका, 3s लिखा गया है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। इसका भी क्या है, 1 है। लेकिन अब इसमें डी है, डी ऑर्बिटल इसमें है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे, तो आइए इसको अब ऐसे समझिए कि इसके पास डी है कि नहीं है। ज्यादा होच पोच हो गया, थोड़ा सा इनको हम ये कर लें। ठीक है। देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफवाहू प्रिंसिपल आप लिखते हैं तो लिखते हैं ना 1s 2s और 2p। फिर आप लिखते हैं क्या, 3s 3p, ठीक है, और 3d लिखते हैं। आपने यहां लिखा ये 4s 4p 4d 4f। आपने यहां कहीं लिखा क्या, 1s के आप कभी जीवन में कभी नहीं देखिएगा कि 1p भी कहीं लिखे हैं, 1d भी कभी लिखे हैं, कभी नहीं। 2p लिखा गया है, लेकिन आप कभी भी नहीं देखिएगा कि 2d लिखा जाता है, कभी नहीं। 3d लिखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड जो ऑर्बिटल होगा, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिटल न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है 1, सेकंड ऑर्बिट 2 और थर्ड ऑर्बिट हो गया 3। इन सबों को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, n से और n से रिप्रेजेंट किए। तो देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में p सब सेल नहीं होता है और d सब सेल भी नहीं होता है, यानी p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल नहीं होता है। सेकंड वाले में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए सेकंड वाले में यहां हम 2d खाली भी हम नहीं लिख सकते। जैसे हम किसी घर में रखते हैं, घर अब ऐसे समझिए जनरल भाषा में, हम किसी घर में रहते हैं और हम 2 ही आदमी हैं, तो 2 ही चेयर रखे हुए हैं, तो तीसरा कोई आएगा तो उसको बैठने में क्या होगी, तकलीफ होगी।
वो जाकर के बोलेगा कि उसके यहाँ जाते हैं तो चेयर भी नहीं है, वो अपने दोनों बैठा रहता है। लेकिन किसी के घर में आप जाइएगा तो 2 आदमी है और 2 3 4 5 रखे हुए हैं चेयर, तो गया तो कोई तकलीफ नहीं है, बैठ गया। सिमिलरली इसके पास क्या है, फर्स्ट पीरियड के पास क्या है, फर्स्ट के पास एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए भी ऑर्बिटल नहीं है, जैसे पी है ही नहीं, जो भी है तो 1s ही है, 1p है ही नहीं, और 1 ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम दिखा रहे हैं कि ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 ही लिखेंगे, तो तब तय है कि 1 लिखेंगे। तो इसमें p नहीं है, ठीक है। 2 वाले में क्या है, आपको d नहीं है, तो देखिए यहाँ d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में d ऑर्बिटल है, तो 3s लिखे हैं, तो 3p भी लिख सकते हैं और 3d भी लिख सकते हैं। क्लियर। आप यहाँ लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, तो 1 यहाँ s ऑर्बिटल तो है, p भी नहीं है, p भी नहीं है और d भी नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या करता है, एनोमैलस बिहेवियर को शो करता है कि लिथियम के पास जो सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, इसके पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। बाकी सबके पास, बाकी जब नीचे जाएंगे तो सबों के पास d ऑर्बिटल क्या आता है, d ऑर्बिटल होता है। इस वजह से भी ये एनोमैलस बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है। तो अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो टोटल रीजन हो गया कितना, सबसे छोटा साइज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, हाई पोलराइजिंग पावर, और फोर्थ रीजन हो गया अब्सेंस ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। आपको जब कभी भी आए एनोमैलस बिहेवियर लिखने के लिए किसी का, जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लिथियम एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, क्यों, यही रीजन। बेरिलियम एनोमैलस बिहेवियर शो करता है क्या, तो यही रीजन, सेम रीजन आपको लिखना है। आपको कार्बन पूछेगा एनोमैलस बिहेवियर शो करता है क्यों, तो सेम रीजन। नाइट्रोजन सेम रीजन, फ्लोरीन सेम रीजन, ऑक्सीजन सेम रीजन, यानी कोई बदलाव नहीं। यानी कई क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि क्यों शो करता है, तो रीजन हम देंगे ये सिंगल, ठीक है। अब देख लीजिए, इस पर, इसी पे बेस्ड हम देख लेते हैं एक एग्जांपल कि लिथियम अपने ग्रुप में कैसे अलग है बाकी सबसे। तो एनोमैलस बिहेवियर अब हम बात कर रहे हैं किस चीज का, लिथियम का, एक एग्जांपल के तौर पे अपने ग्रुप में ये कैसे अलग है। तो लिथियम वाले ग्रुप में है कौन कौन, पहले तो ये लिख लीजिए कि कौन कौन है। जैसे लिथियम हो गया आपके पास सोडियम, पोटासियम, रिबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये अलग है, यानी ये अलग काम करेगा, जो ये सब करेगा ये नहीं करेगा। तो कौन कौन काम, कौन कौन सा गुण, इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज अलग हो जा रहा है। तो लिथियम इज हार्डर व्हाइल ऑल अदर अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, ये हार्ड होता है, बाकी ये सब क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे सोडियम को तो आप चाकू से भी काट दीजिएगा, लेकिन लिथियम को नहीं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपैरेटिवली हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन सबों के तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर करके मोनोऑक्साइड बनाएगा, जबकि अदर अल्कली मेटल फॉर्म पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, बाकी नीचे सब पेरोक्साइड बनाता है, और ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, पढ़ाएंगे इसके बारे में। लिथियम कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, ये नाइट्राइड बनाता है। देखिए लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो लिथियम का नाइट्राइड बनाया, व्हाइल अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट, जबकि ये सब नाइट्राइड नहीं बनाता है। यानी सोडियम का आप रिएक्शन नाइट्रोजन से करवाइएगा तो ये आपका Na3N आपको नहीं बनाएगा, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव CO2 व्हाइल अदर अल्कली मेटल कार्बोनेट डू नॉट, जैसे लिथियम का कार्बोनेट को हीट किए तो CO2 देगा, लेकिन सोडियम का कार्बोनेट, पोटासियम, रिबेडियम, सीजियम, इन सबों के कार्बोनेट CO2 देने वाला नहीं है। तो ये अपने ग्रुप में हुआ ना डिफरेंट। तो आपने क्या सीखा, एनोमैलस बिहेवियर क्या होता है और क्यों शो करता है, और एक एग्जांपल देखा है एनोमैलस बिहेवियर में लिथियम का। और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, वो भी विथ एग्जांपल। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।